तो लामा फेरा जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। लामा का मतलब है जो तिब्बत रीजन के आध्यात्मिक लोग हैं उनको उनकी भाषा में लामा कहते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में साधु संत बोलते हैं अध्यात्म की दुनिया के लोगों को, उसी तरह तिब्बत में लामा कहते हैं। लामा लोग बेसिकली लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, प्लस जरूरतमंद लोगों को हील करते हैं। ठीक है। और फेरा का मतलब होता है टू टेक राउंड, राउंड लेना। अब इस मॉडलिटी का नाम लामा फेरा इसीलिए पड़ा बिकॉज लॉर्ड बुद्धा द्वारा बनाई गई इस मॉडलिटी को लामा लोगों ने, यानी जो लॉर्ड बुद्धा के शिष्य थे, अनुयायी थे, उन्होंने इस मॉडलिटी को अडेप्ट किया और इस मॉडलिटी में पेशेंट को हील करते हुए उसकी बॉडी के राउंड लिए जाते हैं। इसीलिए इस मॉडलिटी का नाम लामा फेरा पड़ा। मतलब लामा जो है पेशेंट की बॉडी के राउंड लेके उसको हील करता है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडलिटी। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं इस तरह का बेसिकली लामा लोगों का अटायर होता है ना। आपने बहुत सारे मूवीज यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे, अदरवाइज आपने दलाई लामा जरूर देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में, है ना। तो दलाई लामा मतलब, और जो बाकी के लामा लोग हैं इस तरह का अटायर पहनते हैं। ब्राउन कलर का इनका क्लॉथ होता है, एक गाउन टाइप का, और एक बौद्धि माला इनके गले में होती है। तो लामा लोग बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमने जाना, लामा होते हैं जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। और फेरा का मतलब होता है राउंड लेना। तो इसका मतलब इस मॉडलिटी में हम पेशेंट को हील करते हुए राउंड लेते हैं। और कितने राउंड लेते हैं? 2.5 राउंड लेते हैं, 2.5 राउंड लेते हैं इस मॉडलिटी में पेशेंट को हील करते हुए। कल को आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने मेरे को हील करते हुए सिर्फ 2.5 राउंड क्यों लिए, पूरे 3 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए, 10 क्यों नहीं लिए, है ना। तो उसका रीज़न आगे जानेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आगे देखेंगे उसका रीज़न। अब लामा फेरा की एक डिटेल्ड डेफिनेशन भी होती है अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट, वो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वरना यहाँ पे समय चला जाएगा। तो अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा इसकी फुल डेफिनेशन लामा की, प्लस फेरा की भी अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट जो डेफिनेशन है क्लास में सीखेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ लामा फेरा? लामा फेरा जैसे हमें पता है कि एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है, और जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी हैं आज तक वो सारी की सारी आपकी बॉडी, माइंड और सोल पे काम करती हैं। जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है इंक्लूडिंग योर रेकी, प्राणिक हीलिंग और वट एवर द मॉडलिटी यू नेम, ऑल दीज हीलिंग मॉडलिटी वर्क्स ऑन योर बॉडी, माइंड एंड सोल। व्हाट डज दैट मीन? मतलब जैसे बॉडी पे अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के शरीर हैं। एक तो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड द फिजिकल बॉडी, राइट, भौतिक शरीर। एक हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, दैट इज कॉल्ड सटल बॉडी। हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, और जितने भी हमारे अध्यात्म दुनिया की चीजें हम बोलते हैं वो सारी की सारी सूक्ष्म शरीर का भाग है। अगर हमारे इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर ना तो हमें एनर्जी चक्रा दिखेगा, ना ऑरा दिखेगा, ना नाड़ियां दिखेंगी, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक। तो बॉडी लेवल पे जो भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है वो काम करती है आपके सूक्ष्म शरीर लेवल पे। मतलब हमारे शरीर में 300 छोटे बड़े एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिनको एनर्जी चक्रा बोलते हैं, जिसमें से आपने 7 मेजर चक्रा जरूर सुने होंगे, राइट। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। ये 7 चक्रास आप सबने सुने होंगे। तो हमारे शरीर में इनके अलावा टोटल अगर देखें तो 300 छोटे बड़े एनर्जी चक्रा होते हैं, उन पे सारी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी काम करती है। प्लस नाड़ी शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर, अध्यात्म शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ी शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें प्राण वायु प्रभावित होती है। तो जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है वो आपकी नाड़ी सिस्टम पे भी काम करती है और प्राण वायु के प्रवाह को अच्छी तरह से ओपन करके रखती है। प्लस जितने भी हीलिंग एनर्जी मॉडलिटी हैं वो आपके ऑरा पे काम करती है, यानी आपके शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर के चारों तरफ एक फील्ड बनाती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जितने भी ऑरा प्रोफाइलिंग होते हैं लोग, वो आपके ऑरा को देख के बता देंगे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही होगी। अगर जितना अच्छा क्लीन बड़ा ऑरा आपका होगा उतनी अच्छी पॉजिटिविटी से आप भरे होंगे, उतनी अच्छी जिंदगी आप जी रहे होंगे। जितना छोटा पतला ब्रोकन ऑरा आपका होगा उतनी ही परेशानियों से आप घिरे होंगे, उतनी ही नेगेटिविटी से आप भरे होंगे, है ना। तो ऑरा प्रोफाइलिंग वाले लोग आपको देख के ही बता देंगे कि कैसी आपकी लाइफ चल रही है। एंड ऑरा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ बिकॉज दैट कीप्स कनेक्टिंग अस विद द यूनिवर्स एनर्जी। ठीक।
दूसरा, जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है आपके माइंड लेवल पे भी काम करती है। माइंड लेवल से मतलब हो गया कि जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स होती हैं उस पे भी ये हेल्प करती है एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी। न्यूरो ट्रांसमिशंस पे आपको फ़ायदा देती है, सिग्नलिंग पाथवे पे फ़ायदा देती है, आपकी मेमोरी बढ़ाती है, विजन बढ़ाएगी, मिशन बढ़ाएगी, बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करके देगी है। ठीक है, सोल लेवल पे भी कनेक्ट करती हैं आपको सारी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी। आपकी जो आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसको सुप्रीम पावर से कनेक्ट करके रखती है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ को लेके चलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी हैं आपकी बॉडी माइंड सोल पे काम करती है। कुछ मॉडलिटी स्लो काम करती है, कुछ मॉडलिटी फास्ट काम करती है। लामा फेरा वर्क्स वेरी फास्ट। ठीक, बहुत पावरफुल एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है और लॉर्ड बुद्धा द्वारा बनाई गई ये मॉडलिटी है। लॉर्ड बुद्धा अपने जमाने में, आज से लगभग 2600 साल पहले लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे धरती पे आए थे। उनके द्वारा मोर देन 1000 हीलिंग मॉडलिटी यूज की जाती थी। 1000 से ज्यादा हीलिंग मॉडलिटी यूज करते थे लॉर्ड बुद्धा अपने जमाने में, परंतु उसमें से लामा फेरा सबसे ज्यादा प्रचलन में आ गई। वाई? बिकॉज लामा फेरा इज वेरी इजी टू लर्न, बहुत आसान है सीखने में, इजी टू परफॉर्म, 8 से 10 मिनट लगता है, कोई भी सीख सकता है। डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस की ऐसी जरूरत नहीं होती है इसमें। पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं आती है जो बाकी मॉडलिटी में आ सकती है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। इसके जो रिजल्ट आते हैं मच फास्टर आते हैं और मच पावरफुल आते हैं देन रेकी प्राणिक हीलिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर एस.के. सैनी जी। अब इनके बारे में थोड़ा सा बताना आपको जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि लामा फेरा वॉज मेड बाय और इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, परंतु अंग्रेजों के टाइम पे, मुगलों के दौर पे, अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सारी हमारी हीलिंग मॉडलिटीज लुप्त हो गई थी। बहुत सारे हमारे ग्रंथ लुप्त हो गए थे या खत्म कर दिए गए थे। तो लामा फेरा को इंडिया में कोई यूज नहीं कर रहा था 90s में, मतलब अंग्रेजों के बाद कोई यूज नहीं कर रहा था। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि लामा फेरा को दोबारा से इन्होंने इंडिया में रिवाइव किया, इसीलिए इनको लामा फेरा का ओरिजिनेटर माना जाता है या रिवाइवर माना जाता है मॉडर्न इंडियन में। इनके बारे में कहानी है कि 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और हिमालय चले गए थे, और बहुत सारे हिमालय में यौगिक पुरुषों से ये मिले और बहुत सारी यौगिक विद्याएं इन्होंने सीखी। यौगिक विद्याएं सीखने के बाद 90s के अराउंड ये 2 बड़े गुरुओं से मिले, गुरु अवधेश जी और गुरु मंडोसा जी। उन दोनों से इनको लामा फेरा सीखने का मौका मिला और इन्होंने उस मॉडलिटी को सीख के उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, उसमें सिंबल्स डाले और आसपास के गांव के लोगों को हील करना शुरू कर दिया। इसके रिजल्ट इनको इतने अच्छे लगे, बेहतर लगे कि इन्होंने फिर ये कसम खा ली कि लामा फेरा जैसी पावरफुल मॉडलिटी को मैं इंडिया से डिसअपियर नहीं होने दूंगा। तो ये गांव गांव जाते थे और लोगों को हील करते थे और साथ साथ अपने बहुत सारे इन्होंने शिष्य बनाए। उसके बाद लामा फेरा दोबारा से रिवाइव हुआ। तो कहने का मतलब ये है 1995-96 के बाद लामा फेरा फिर से इंडिया में चलन में आ गया, जो पहले लुप्त हो गया था। ठीक, तो इसीलिए इनको क्रेडिट जाता है। अब ये एक्चुअली हमारे बीच नहीं है, इन्होंने 2012 में अपना शरीर त्याग दिया था, परंतु इनकी आत्मा को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए। आज इनकी वजह से लाखों लोग लामा फेरा करके अपने जीवन में चेंजेस, बदलाव ला रहे हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी हजारों स्टूडेंट्स तो हम ही सिखा चुके हैं। ठीक है, तो इनको हमें धन्यवाद देना चाहिए और बहुत ही पावरफुल मॉडलिटी इन्होंने बनाई है। और सिर्फ लामा फेरा ही नहीं, इसके अलावा शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकारा विद हलीम, योग माया वगैरह इन्होंने बनाई मॉडलिटीज, वो आगे देखेंगे। अभी एक आखिरी कहानी और सुनते हैं और उसके बाद फिर रियल पावर पॉइंट में जाएंगे। इसको बताना भी आपको जरूरी है क्योंकि इस स्टोरी के पीछे छुपा है वो राज जो आपको पता होना चाहिए अगर आप लामा फेरा हीलर बनते हो। तो लामा फेरा में, जैसे मैंने बताया, लामा का मतलब है वो अध्यात्म जगत के लोग तिब्बत रीजन में जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे वो लामा होते हैं। और फेरा मतलब टेकिंग राउंड। तो इस मॉडलिटी में लामा लोग पेशेंट की हीलिंग करते हुए उसकी बॉडी के राउंड लेते हैं, चाहे खुद चल कर लें चाहे बॉडी माला से लें, वो दिखाएंगे आगे। तो इसमें कितने फेरे लिए जाते हैं? 2.5 फेरे लिए जाते हैं, 2.5 फेरा, राइट। तो उस 2.5 फेरा का रीजन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 फेरे क्यों लिए थे, 2.5 फेरे की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये जो आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें एक लेडी आपको नीचे ग्राउंड में बैठी हुई दिख रही है, हाथ जोड़ती हुई, परेशान है। तो इसके बारे में आपको हो सकता है डिफरेंट स्टोरी वर्जन मिलेंगे यूट्यूब्स में, बुक्स में, मूवीज में, परंतु हम डिफरेंट वर्जन ऑफ द स्टोरी में ना जाके मॉरल ऑफ द स्टोरी पकड़ेंगे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और कुछ कहानियों में ये बताया जाता है कि इनके परिवार में सिर्फ इनका एक छोटा बेटा बचा था,
बाकी सारे गुजर चुके थे और कुछ समय बाद वो छोटा बेटा भी एक्सपायर हो गया था। तो ये मान के चलते हैं कि इनका बेटा एक्सपायर हो गया था, तो ये रो रही थी बहुत। तो किसी गांव वाले ने इनको सजेस्ट किया कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, उनके पास बहुत सारी दैविक शक्तियां हैं, वो आपके पुत्र को पुनर्जीवित कर देंगे। और वो बेचारी दौड़ के लॉर्ड बुद्धा के पास गई और इस तरह से ग्राउंड में बैठ गई हाथ जोड़ के और भगवान से गिड़गिड़ाने लगी कि हे भगवान, मेरे परिवार में सिर्फ मेरा एक छोटा पुत्र बचा था, आज सुबह उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई बहुत छोटी उम्र में। आप अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए, क्योंकि मेरे परिवार में और कोई नहीं है। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि यह संभव नहीं है, मैं आपके पुत्र को पुनर्जीवित नहीं कर सकता, इसका इतना ही समय लिखा था, काल का यही निर्णय था, मैं काल के निर्णय को नहीं बदल सकता। तो अब जाहिर सी बात है, वो एक माँ थी तो अपने पुत्र को कैसे खोना चाहती, तो रो रही थी, बहुत जिद कर रही थी। तो लॉर्ड बुद्धा को लगा ये नहीं मानेगी, तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि जाओ गांव से किसी घर से एक कटोरी चावल लेकर आओ, गांव से किसी घर से एक कटोरी चावल लेकर आओ जिस घर में कभी कोई डेथ ना हुई हो। ठीक है। अब वो बेचारी इतनी परेशान थी कि उसको इस बात की गहराई समझ में नहीं आई, उसको लगा सिर्फ उसको एक कटोरी चावल लाना है। तो दौड़ के गांव गई वापस और हर घर में नॉक करती थी, सबसे रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे एक कटोरी चावल चाहिए, परंतु क्या आपके घर में किसी की कभी डेथ तो नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है, सुबह से लेकर शाम हो गई, उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर कभी कोई डेथ ना हुई हो। तो उसको समझ में आ गया कि जो भी इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना है, कोई कुछ समय बाद जाता है, कोई बहुत जल्दी चला जाता है। तो यही सोचते सोचते वो वापस लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची, इस तरह से फिर से ग्राउंड में बैठ गई हाथ जोड़ के और बोलने लगी, हे प्रभु, मुझे समझ में आ गया कि मेरे पुत्र की आयु इतनी ही थी और इसीलिए उसका आज निधन हो गया, परंतु मेरे जीवन में सिर्फ मेरा एक पुत्र बचा था और वो भी आज चला गया है, तो मेरे जीने का कोई आधार नहीं है। या तो आप मुझे अपने शिष्य बना लीजिए, अध्यात्म की दुनिया में मुझे आगे बढ़ाइए, वरना मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। अब लॉर्ड बुद्धा के लिए फिर परेशानी हो गई। तो लॉर्ड बुद्धा ने उसको मना किया, क्योंकि उस जमाने में लॉर्ड बुद्धा किसी लेडी को, किसी स्त्री को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, परंतु वो अपनी जिद में अड़ी रही। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है, यहाँ पे जमीन पे लेट जाइए। तो वो लेडी जमीन पे लेटी और उस लेडी के लॉर्ड बुद्धा ने 2.5 फेरे लिए। उस लेडी के लॉर्ड बुद्धा ने 2.5 फेरे लिए और उस 2.5 फेरे में उस लेडी को अपने सारे पास्ट लाइफ दिख गए, सारे पास्ट लाइफ दिख गए और उसको समझ में आ गया कि उसके पास्ट लाइफ्स के बुरे कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की सजा उसको इस जीवन में अपने परिवार के एक एक सदस्य को खोकर चुकानी पड़ रही है। परंतु ये स्टोरी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी के 2.5 फेरे लिए और उस दिन से लामा फेरा के अंदर 2.5 फेरे लेने का सिस्टम शुरू हो गया। राइट। अब कल को आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने 2.5 फेरे क्यों लिए, 3 पूरे क्यों नहीं लिए, 4 पूरे क्यों नहीं लिए, नाउ यू नो द आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लामा फेरा। देखिए, जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी हैं, दे ऑल वर्क ऑन योर बॉडी माइंड सोल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, सारी की सारी हीलिंग एनर्जी मॉडलिटी आपकी बॉडी माइंड सोल पे काम करती है। नेगेटिविटी हटाएगी, स्ट्रेस हटाएगी, एंजाइटी हटाएगी, डिप्रेशन हटाएगी, मेमोरी को बढ़ाएगी, क्लैरिटी देगी, विजन देगी और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह आपकी ठीक करेगी, बॉडी पेन ठीक करेगी, ये सारी चीज़ें करती हैं। हमारे शरीर में 300 छोटे बड़े एनर्जी पॉइंट्स हैं, उन पे काम करती हैं। एनर्जी के चक्रा जिनको बोलते हैं, जिसमें से 7 मेजर चक्र हम सबको पता है, उन पे काम करती है, उनको बैलेंस करती है। नाड़ी शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में प्राणवायु प्रभावित होती है, उनको ठीक करती है। प्लस हमारे शरीर के चारों तरफ जो ऑरा बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसको क्लीन करती है। ये सारी चीज़ें करती हैं, हर कोई एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी करती है। ठीक है, कल को आप लामा फेरा हीलर बन जाओगे तो बहुत से लोग आपके पास आ सकते हैं कि मेरा बेटा बहुत हैवीली ड्रग एडिक्टेड है या चेन स्मोकर है या फिर अल्कोहल कंज्यूम करता है रेगुलरली। तो ये चीज़ों को भी आप लामा फेरा से ठीक कर सकते हो। जहाँ पे रेकी प्राणिक हीलिंग में 10 से 12 सेशन लगेंगे, लामा फेरा में 4-5 सेशन में काम हो जाता है। Why I am comparing again and again Lama Fera with Reiki and Pranic healing? Because we have to compare apple to apple, not apple with the mango. ठीक है, तो there are many other healing modalities, those are more powerful than Lama Fera. For example 10 महाविद्या, परंतु हम 10 महाविद्या को कंपेयर नहीं करेंगे, दैट इज वेरी बिग मॉडलिटी। लामा फेरा अपने आप में बेस लेवल पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोई भी सीख सकता है। इट जस्ट टेक्स 3 days टू लर्न लामा फेरा, दैट्स ऑल। कोई भी सीख सकता है। ठीक, ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे इजी एंड पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी लामा फेरा है।
ठीक है। दुनिया भर की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में देखने को मिलती है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती, बहनों में नहीं बनती, रिश्तेदारों में नहीं बनती, आस पड़ोस में नहीं बनती। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ऑल्सो यू कैन सॉर्ट आउट और द हील विद द हेल्प ऑफ लामा फेरा। One thing we have to be very careful, because healing modalities are, they do not cure, they heal the problem, they do not cure. There is a difference between the healing and the curing. Okay, तो ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स के रूप में एंड द हीलिंग पर्पस के रूप में आप इसको ले सकते हो। हीलिंग मॉडलिटी कोई भी चाहे हो। दुनिया भर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें ठीक करती हैं। प्लस हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है। कोई भी एक 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व अगर इम्बैलेंस हो जाए या 5 तत्व इम्बैलेंस हो जाए, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। वो पूरी एक डिजीज की लिस्ट मिलती है आपको PDF वगैरह में। लामा फेरा में जो लेवल 2 मास्टर लेवल है, उसके अंदर हम आपको बताते हैं कि कौन से 5 सिंबल हैं लामा फेरा के, जिससे आप 5 एलिमेंट को हील करते हो और बैलेंस करते हो। क्लियर है? तो 5 तत्वों को बैलेंस करना आपको सिखाया जाता है, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का रोग ना हो। पास्ट लाइफ कर्मास, लामा फेरा से आप पास्ट लाइफ के बैड कर्मास को भी हील कर सकते हो, बट 15 to 20% जाता है सिर्फ बैड लाइफ कर्मा। कोई भी हीलिंग मॉडलिटी है, पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को आप 15 से 20% तक काट सकते हो। बट इफ यू आर स्पेसिफिकली वांट टू कंट्रोल योर पास्ट लाइफ कर्मास और द डेट ऑफ योर पास्ट लाइफ, यू शुड लर्न शाल्विक मंत्र रहस्य। ठीक है, शाल्विक मंत्र रहस्य सीखना चाहिए। शाल्विक मंत्र रहस्य के अंदर आपको आपकी पास्ट लाइफ के डेड कर्मा पता चल जाते हैं, पास्ट लाइफ के बैड कर्मा पता चलते हैं, प्रेजेंट लाइफ पता चलती है, फ्यूचर लाइफ पता चलती है। जैसे ही आपको पास्ट लाइफ के बैड कर्मा पता चलते हैं कि ये बैड कर्मा है, तो उनको आप हील करके अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेटर बनाते हो। तो यू शुड लर्न शाल्विक मंत्र ऐसे। शाल्विक मंत्र ऐसे में आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकाले जाते हैं। उसके बेस में आपकी एक छोटी सी कुंडली बनती है और पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट होता है। देयर आर, आई डोंट थिंक सो, देयर आर मैनी मोर मॉडलिटीज, दोज कैन डिटेक्ट योर फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, फ्यूचर भी पता चलता है उसके अंदर। तो पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को आइडेंटिफाई करके उसको हील करने के लिए शाल्विक मंत्र ऐसे सीखना चाहिए। हाउएवर इन लामा फेरा और अदर एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी, पास्ट लाइफ बैड कर्मास में भी फर्क पड़ता है 15-20% तक। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स जो भी है वो बेनिफिट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सारी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी में। परंतु अगर दूसरी मॉडलिटी इसके लेवल की लामा फेरा की, जैसे रेकी प्राणिक हीलिंग है, अगर मैं रेट करूं तो रेकी प्राणिक हीलिंग आर 19 बट लामा फेरा इज 20। ठीक, देयर इज नथिंग अगेंस्ट रेकी और प्राणिक हीलिंग। हम लोग भी सिखाते थे, आजकल नहीं सिखाते, क्योंकि रेकी प्राणिक हीलिंग अपने आप में बहुत बड़े कोर्स हैं, अच्छे कोर्स हैं, लेकिन इनमें शुरुआती दौर में बहुत प्रैक्टिस और मेडिटेशन की जरूरत होती है। और आज की लाइफ में हर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। डेली मेडिटेशन रिग्रेसली या फिर डिसिप्लिन से कोई नहीं कर पाता और वो छूट जाती है प्रैक्टिस। फिर सडनली 2-4 महीने बाद किसी को आप हील करते हो तो उस पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी रेकी हीलर को आ जाती है और रेकी सीखने में टाइम भी लगता है ना। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो जो हम लोग 300 एनर्जी चक्रास की बात कर रहे थे, छोटे बड़े, जिसमें से 7 मेजर चक्र हैं, वो ये हैं: क्राउन चक्र, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल रूट। ये आई बिलीव सबको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो डिटेल में थोड़ा क्लास में हम बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। पर ये मेजर 7 चक्र आई होप सबने सुने होंगे। हाउ डज लामा फेरा वर्क? तो जैसे मैंने बोला, लामा फेरा वॉज मेड बाय लॉर्ड बुद्धा, है ना। तो इस मॉडलिटी में हमें लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना होता है और हम लोगों को 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगता, 2 सेकंड भी नहीं लगता। आप लोगों को शुरुआत में 5 से 10 सेकंड लग सकता है, बट ये बहुत इजी है लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना और लामा फेरा को परफॉर्म करना बहुत इजी है। इससे इजी मॉडलिटी कोई नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में इस इजी और पावरफुल मॉडलिटी को हर कोई सीख रहा है और इसकी पॉपुलरिटी धीरे धीरे बहुत बढ़ गई है। 2-3 साल में देखना लामा फेरा के आपको बहुत हीलर दिखेंगे, ठीक है। 3 दिन का कोर्स है, फिर उसमें आपको अटेनमेंट मिलती है, शक्तिपात मिलता है, और जैसे ही आपको शक्तिपात वगैरह मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड देन यू विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल लामा फेरा हीलर। 4th डे ऑनवर्ड्स आप चाहो तो किसी और को भी हीलिंग कर सकते हो। खुद की हीलिंग करो, परिवार की हीलिंग करो, दूसरों की हीलिंग करो, डिस्टेंस में हीलिंग करो, ठीक है, फोटोग्राफ में हीलिंग करो 4th डे ऑनवर्ड्स। हाउएवर फ्रॉम आफ्टर रिसीविंग द अट्यूनमेंट
हम आपको 21 डेज के लिए सिद्धिकरण के लिए बोलते हैं, बट सिद्धिकरण सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, बट सिद्धिकरण इज जस्ट ए सेल्फ हीलिंग। 21 दिन तक अपने आप के ऊपर सेल्फ हीलिंग करनी होती है, ठीक है। परंतु 8 से 10 मिनट लगता है बस, परंतु अगर आप चाहो तो आफ्टर रिसीविंग अट्यूनमेंट ऑन द 3rd and 4th डे यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल हीलिंग ऑल्सो पैरेलली। क्लियर? तो फिर से कह रहा हूं, ऐसी कोई हीलिंग एनर्जी मॉडलिटी आज की तारीख में नहीं है जो आपको 3 दिन में प्रोफेशनल हीलर बनाती हो। चौथे दिन से आप चाहो तो प्रोफेशनल सर्विस शुरू कर सकते हो। कोई ऐसी हीलिंग मॉडलिटी नहीं है इसके अलावा, ठीक। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लामा फेरा करते समय शुरुआत में हमें लामा फेरा की हीलिंग किट लेनी पड़ती है, ठीक है। हो सकता है एकेडमी के थ्रू आपको वीडियो भी मिले होंगे, जो ओल्ड वेबिनार के वीडियो हैं उसके थ्रू आपको मिले होंगे, तो आपने देखा होगा। तो लामा फेरा करते हुए हमें लामा फेरा हीलिंग किट लगती है शुरुआती टाइम पे। तो इस हीलिंग किट में बेसिकली 4 कंपोनेंट आते हैं। एक आता है ब्राउन कलर का गाउन, ये कपड़ा है ब्राउन कलर का, ये वही कपड़ा है जो लामा लोग पहनते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्यों पहनना होता है, ये अटायर हमें क्यों पहनना होता है? बिकॉज इसके 2 रीजन बताए जाते हैं बेसिकली। पहला रीजन तो ये, बिकॉज इट इज ए लामा पीपल मॉडलिटी, लामा लोग की मॉडलिटी है, तो हमें ये गाउन वगैरह अटायर वगैरह पहनना पड़ता है जस्ट टू पे देम रिस्पेक्ट, बिकॉज ये लामा लोगों की मॉडलिटी है। तो लामा लोगों को अटायर पहन के हमको हीलिंग करनी होती है जस्ट टू पे देम रिस्पेक्ट। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आई डोंट नो, बट जो गुरु लोग हैं, जो शुरू से जो गुरु लोग हैं पुराने, वो ये कहते हैं कि जब हम इस गाउन को पहन के पेशेंट की हीलिंग करते हैं तो पेशेंट के शरीर से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी से हमें ये ब्राउन कलर का कपड़ा बचाता है। हाउएवर आई डू नॉट नो हाउ दिस ब्राउन कलर गाउन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, बट ये कहा जाता है गुरु द्वारा। परंतु पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी से लामा फेरा में कैसे बचा जाता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसीजर विच इज ए इनबिल्ट स्टेप इन दी लामा फेरा हीलिंग प्रोसीजर। वो जब क्लास में हीलिंग का प्रोसीजर होता है तब सिखाया जाता है कि अपने रूम को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और जहां पेशेंट लेटाओगे आप बेड में उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है ना, और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है। वो क्लास में सीखेंगे। दूसरा जो आप ये बीच में एक ये माला देख रहे हो, ये बोधि माला बोलते हैं इसको, बोधि माला। ये पीपल के पेड़ की बनी होती है या बोधि ट्री की बनी होती है, जिसके नीचे बैठ के लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ था, ठीक। ये ऑक्सीजन रिच होती है और अस्थमेटिक पेशेंट को तो हम बोलते हैं, आप इसको बेशक से पहन के रखिए, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये 4 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो, इनको वुडन स्टिक बोलते हैं या फिर अर्थ स्टिक बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि अगर आपने पेशेंट को जमीन में लेटा के हीलिंग देनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिस्टम नहीं है अभी और आपने पेशेंट को जमीन में लेटा के हीलिंग देनी है, तो 2 स्टिक उसके शोल्डर के पीछे लगानी है उसको, और 2 उसके घुटने के नीचे लगानी है। वो प्रैक्टिकल क्लास में सिखाएंगे आपको, सिंपल है। अगर जमीन में लेटा के हीलिंग देनी है तो 2 स्टिक उसके शोल्डर के पीछे लगानी है और 2 स्टिक उसके घुटनों के नीचे लगानी है। क्यों? क्योंकि जमीन में लेटा के जब आप लामा फेरा एनर्जी दोगे पेशेंट को, तो वो एनर्जी पेशेंट की बॉडी से ड्रेन आउट ना हो जाए अर्थ में। तो लकड़ी के टुकड़े इंसुलेशन का काम करते हैं, एनर्जी को ड्रेन आउट नहीं होने देते। क्लियर है? अब क्योंकि मैं सिर्फ अर्चना जी का वीडियो देख पा रहा हूं, तो मुझे सिर्फ अर्चना जी दिख रही है सर हिलाते हुए, बाकियों का पता नहीं कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सर समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है जी, बाकियों का पता नहीं चल सर। रहा। जी एक बात पूछनी थी जी। सर, आप इसको क्या हम लोग ऑनलाइन में भी हील कर सकते हैं क्या? अगर यस यस कोई यस पेशेंट है मेरा तो उसको हम यस ऑनलाइन हील कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, ऑनलाइन आप सामने बैठा के कर सकते हो, वरना आजकल तो फोटोग्राफ में होता है सारा, फोटोग्राफ में कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। मोबाइल में उसका फोटोग्राफ मंगवा लीजिए व्हाट्सएप वगैरह में और हीलिंग कर सकते हो। सर से लेकर पैर तक हमें फोटोग्राफ चाहिए होता है, विदाउट फुटवेयर, कोई जूता चप्पल ना हो, सर से पैर तक का, ठीक है। और फोटो में ही आप हीलिंग कर सकते हो मोबाइल के ऊपर। सर लेकिन 3 दिन में अपनी खुद की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि अपन किसी और को ही आप कम से कम 10 लोग और भेजोगे हमारे से सीखने के बाद कि वहीं से सीखो। बट ऐसा है ना कि सुना जाता है जैसे हाँ रेकी हाँ, में अपन मैं अटैचमेंट लेते हैं 21 डेज का करते हैं
session and then you go for the second level and then your master's level again. तो यहाँ तभी पे तो 3 इसको दिन में अपन तभी तो इसको ग्रैंडफादर ऑफ रेकी बोलते हैं बहुत से लोग। ये 3 दिन के अंदर जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आपको अट्यूनमेंट मिलती है, आपके शरीर में आप खुद फील करोगे जब अट्यूनमेंट होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो आपको किट है, अभी इसका साइंटिफिक रीजन भी मैं बताने वाला हूँ। अभी तो हम लोगों ने जस्ट किट की डिस्क्रिप्शन शुरू करी है। चौथी चीज, इसमें जो किट आती है, ये जो किट आप देख रहे हो, अगर आप एकेडमी से लेते हो तो एकेडमी में आपके नाम के थ्रू अभिमंत्रित किया जाता है किट को, हमारे गुरु मंत्रा से। और इसमें ऑलरेडी हमारी गुरु मंत्र की एनर्जी आपकी इसमें होती है किट में, प्लस आपके शरीर में भी गुरु द्वारा अट्यूनमेंट होती है, मतलब गुरु द्वारा शक्तिपात होता है। तो जो आप स्टार्टिंग डेज में एनर्जी को लेके प्रोफेशनली शुरू करते हो 4th डे ऑनवर्ड्स, वो आप बेसिकली गुरु की एनर्जी से हील करते हो, प्लस किट में जो आपके नाम की अभिमंत्रित करके भेजी जाती है उससे भी आपको हेल्प मिलती है। आप चौथे दिन में किसी और की करो ना करो, अपने परिवार की ही पहले करके देखना और उनसे पूछना कुछ फर्क पड़ा। रेकी हम भी सिखाते थे, इसलिए नहीं सिखाते आजकल क्योंकि उसमें ढंग से सीख नहीं पाते लोग। और रेकी की एनर्जी और लामा फेरा की एनर्जी का डिफरेंस मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना भी चलते हैं आगे। तो ये तो रिचार्ज वापस करना पड़ता होगा ना, जो भी आप अभिमंत्रित करके दे रहे हो, दैट विल वर्क फॉर हाउ लॉन्ग? नहीं, ये हमेशा के लिए आपके नाम का ही अभिमंत्रित करके रहता है, प्लस आपको 21 डेज तक जब आप खुद भी कर लेते हो उसके बाद हमारी एनर्जी और आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो आपको आपकी जब 21 डेज तक आप कर लेते हो, यानी सिंबल आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक्टिव कर देते हो आप, क्योंकि लामा फेरा इज सिंबल बेस्ड मॉडलिटी। अपने शरीर में सिंबल्स आपको फेंकने पड़ते हैं 21 खुद डेज। की हीलिंग करता है जो कर सकता है, खुद का हीलिंग होता है उससे। सेल्फ हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, डिस्टेंस में हीलिंग, फोटोग्राफ में हीलिंग, सब कर सकते हैं आप इसमें। ब्लैक When we मैजिक say रिमूव। healing, what are we exactly expecting to do with it? देखिए, हीलिंग में क्या है, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ही नहीं हीलिंग के आज तक, परंतु जो आप चेंजेस फील करते हो दैट शोज कि हाँ पॉजिटिव इफेक्ट हीलिंग का आया है। राइट। अब आपने रेकी सीखा है तो रेकी में कोई ऐसा कोई मेजरिंग आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कि रेकी करने के बाद कितना चेंजेस आया? वो तो आप अपने शरीर में क्या चेंज फील कर रहे हो, दैट इज द ओनली एविडेंस वी हैव, हम्म, है ना। तो क्योंकि नहीं, ये किसी को पेन में अपने फर्क फील हाँ होगा पेन क्या? क्या पेन ऐसा में होगा फर्क क्या? पड़ेगा। या हाँ जी, फियर्स है, सो मेनी फियर्स, या एंजाइटी लेवल्स, वो सब हाँ जी, कामनेस वगैरह आएगा? बिल्कुल इमीडिएटली आता है 5-7 मिनट के अंदर ही। ओके। ठीक है। अभी इसमें और भी आपको क्लैरिटी आएगी। तो जैसे हमने वुडन स्टिक की बात कर ली, बॉदीमाला की बात करी, और ये ब्राउन कलर के कपड़े की बात कर ली। अब ये जो राइट हैंड साइड में आप ये एक स्टिक देख रहे हो, उसको हीलिंग स्टिक कहते हैं या हीलिंग बैंड कहते हैं। दैट इज मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है। मेटल कोई भी हो सकता है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम वगैरह, लेकिन इतना हाई ग्रेड का कोई नहीं लेता। मैक्सिमम मार्केट में आपको ब्रॉन्ज, कॉपर या सिल्वर की मिलती है। ठीक है। मेटल क्या है? मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नो सिंस चाइल्डहुड, है ना। इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो बहुत जल्दी और अच्छा होता है, ये जो मेटल होता है। राइट। अब जितने हाई ग्रेड का आप मेटल लेंगे उतनी ही इफेक्टिवनेस ज़्यादा बेहतर होती है, परंतु ब्रॉन्ज, कॉपर भी अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है वो भी बेसिकली तांबे की बनी होती है ना, ब्रॉन्ज वगैरह की, कॉपर की। तो ये भी उसी मेटल की बनी होती है। अब इसके अंदर पावर है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इसमें आराम से चार्ज हो जाता है। अंदर से ये स्टिक जो है खोखली होती है, यानी इसके अंदर कुछ नहीं होता, खोखली होती है, वैक्यूम है इसके अंदर। परंतु इस खोखली हीलिंग स्टिक के अंदर क्रिस्टल के छोटे छोटे स्टोन्स भरे जाते हैं, और दोनों तरफ से इसकी ओपनिंग्स होती हैं, और दोनों तरफ भी इसके क्रिस्टल्स की बॉल होती है। देखो जैसे बॉल दिख रही है। ठीक है। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये एनर्जी के गुड एब्जॉर्बर होते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत अच्छी तरह से, प्लस उसको मैग्नीफाई करते हैं। ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन देता हूँ। रेकी है, आप लोगों ने रेकी किया हुआ है, तो रेकी में आप लोग जो है ब्रह्मांड के यूनिवर्स से, ब्रह्मांड के महाप्रकाश से कनेक्ट होते हैं, और हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऊपर ऐसे ऐसे चार्ज करते हैं, तो आपके जो हाथ के जो एनर्जी चक्राएं छोटे, ये एक्टिवेट हो जाते हैं।
अब मान लीजिए आपको रेकी में जैसे ही आपके हाथ एक्टिवेट हुए तो आपको जो एनर्जी मिली वो 10 हर्ट्स की मिली। हर्ट्स मतलब HERTZ, हर्ट्स। हर्ट्स इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी। अब आपको 10 हर्ट्स की एनर्जी मिली तो आप पेशेंट को कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी दे पाओगे? आपको 10 मिली तो मैक्सिमम 10 ही दे पाओगे ना, पर 10 भी नहीं 10 जाती। हर्ट्ज। हाँ, पर 10 भी नहीं जा पाएगी, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ इधर उधर निकल जाएगी। लामा फेरा में क्या है, लामा फेरा में आप हीलिंग स्टिक का इस्तेमाल करो, दैट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड दैट हैज क्रिस्टल विद इन। ठीक, अब मान लीजिए ये हीलिंग स्टिक है, ये तो पेन है बट मान लीजिए हीलिंग स्टिक है। अब आपने लामा फेरा में आप एक्टिवेट, मतलब आप लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट हुए, एक्टिवेट हो गए, आपके हाथ चार्ज हो गए, सेम फ्रीक्वेंसी की आपको एनर्जी मिली 10 हर्ट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक, बट बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग स्टिक, बिकॉज देयर इज ए क्रिस्टल बॉल मेड अप ऑफ मेटल प्लस अंदर भी क्रिस्टल्स हैं, तो जैसे ही आपकी 10 हर्ट्स की एनर्जी आपको मिली, आपने हीलिंग स्टिक पकड़ी, अब ये मेटल चार्ज हो गया और अंदर जो क्रिस्टल है वो भी चार्ज हो गए, और ये कम से कम 10 टाइम मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी पेशेंट को भेजता है। तो जहाँ जो आपको 10 हर्ट्स मिला वो मल्टीप्लाई होकर 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर पेशेंट की बॉडी में एनर्जी जाएगी। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी की डिवाइन एनर्जी पेशेंट की बॉडी में जाएगी तो उसकी रिकवरी टाइम जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल वाई लामा फेरा इज स्ट्रॉन्गर देन रेकी। क्लियर है सबको? यस सर। निशा जी? So a bit busy with the patient. We'll get back. कृष्णा सोनी? अमूल्य देवनाथ एंड कृष्णा सोनी जी। अगर कोई, कृष्णा सोनी जी एंड अमूल्य देवनाथ जी, अगर कुछ शर्म है कैमरे में सामने आने में और कुछ बात करने में तो आप जा सकते हो सर, दोनों। कैमरा वीडियो ऑन नहीं होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा विद इन 3 सेकेंड, 3 to 5 सेकेंड। या तो फ्रंट में आइए, बात कीजिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। इस तरह से चोरी छुपे सीखने का मतलब क्या है? अगर सीखना है तो फिर फ्रंट में आओ ना। थैंक यू। अमूल्य जी? चलिए मैं ही हटा देता हूँ इनको। सीखना भी और एहसान भी दिखा रहे हैं जैसे, इससे अच्छा मत आएगा। ये जो चीज़ें यहाँ पे अभी हमने डिस्कस की है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो फ्लिपकार्ट वगैरह में तो ऑलमोस्ट सेम रेट की आती है। ये अकेडमी में भी खरीदते हो तो इसी प्राइस पे आती है, तकरीबन 3600 रुपये की पड़ती है आपको। बट ये आपकी चॉइस है, ऑनलाइन खरीदनी है या अकेडमी से खरीदनी है, ये आपकी चॉइस है। अब लामा फेरा जैसे हमने बताया, लामा फेरा इज ए सिंबल बेस्ड मॉडलिटी, है ना। तो लामा फेरा में 12 सिंबल है, टोटल 12 सिंबल हैं, और इसको 2 लेवल में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक, लेवल 1 के अंदर 6 सिंबल रखे गए हैं और लेवल 2 में भी 6 सिंबल रखे गए हैं। इन 12 सिंबल्स को लामा फेरा के 2 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1 जिसमें 6 सिंबल और लेवल 2 जिसमें अनदर 6 सिंबल, तो टोटल 12 सिंबल्स लामा फेरा में होते हैं। ठीक है, लामा फेरा के अंदर जो 12 सिंबल हैं वो तो हम टोटल क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 2 सिंबल्स थोड़े दिखा देता हूँ, लेवल 1 के 2 सिंबल। ठीक है, तो लामा फेरा के जो 2 सिंबल हैं, तो लामा फेरा सिंबल्स। ठीक, पहला सिंबल जो लामा फेरा का है उसका नाम है एल्यूमा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो अल प्लस उमा, अल प्लस उमा। अल का मतलब होता है गॉड, अल का मतलब होता है गॉड, और उमा का मतलब होता है डाउन, DAWN डाउन, मतलब सुबह की पहली भोर, सुबह की पहली किरण। तो सुबह की पहली किरण कितनी अच्छी लगती है हमको, है ना। तो उसको मॉर्निंग ब्लेसिंग भी बोल देते हैं उसको मॉर्निंग ब्लेसिंग भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो ये टोटल क्या बन गया, एल्यूमा टोटल बन गया गॉड ब्लेसिंग। और ये सच में बहुत पावरफुल सिंबल है, जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे आगे हम लोग तब आपको समझ में आएगा। सच में बहुत पावरफुल सिंबल है, इसको गॉड ब्लेसिंग बोलते हैं, और लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। ठीक, और व्हाट डज एल्यूमा डू, एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी।
एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी एंड फिल्स योर बॉडी विद द पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, अब ये बनता कैसे वो देखते हैं सिंपल। इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, एक नॉर्मल ट्रायंगल इस तरह से जैसे हम बनाते हैं अपवर्ड नॉर्मल ट्रायंगल, और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल यानी उल्टा ट्रायंगल बनेगा। एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे जैसे बनाते हैं और एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे इसमें। ठीक है, और बीच में इसमें स्वास्तिक बनाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में स्वास्तिक बनेगा इस तरह से। ठीक, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है, तो जैसे मैंने पहले बताया एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे जैसे बनाते हैं अपवर्ड, और एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे सुपर इम्पोज करके इसको ऐसे। ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, और इन दोनों के बीच में स्वास्तिक बनाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ पर जिस कॉर्नर पे ये दोनों ट्रायंगल मिलते हैं, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4, जहाँ पे कंजंक्शन हो रही है दोनों ट्रायंगल्स की, इन दोनों ट्रायंगल्स की कंजंक्शन में स्पाइरल बनाएंगे। देखिए कैसे बना रहा हूँ स्पाइरल। ठीक है, 4 कॉर्नर्स में स्पाइरल बनेंगे, ये देखिए कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ गोले यानी नंबर ऑफ लूप्स आप कितने भी बना सकते हो स्पाइरल के अंदर। नंबर ऑफ गोले यानी नंबर ऑफ लूप्स आप कितने भी बना सकते हो स्पाइरल में, मगर एक चीज का हमें ध्यान देना होता है, डायरेक्शन का। व्हाट डज डायरेक्शन मीन्स? फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के आउटवर्ड साइड में अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल बनाया मैंने लूप का। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के आउटवर्ड बनाया ना, इनवर्ड नहीं बनाया, टुवर्ड्स नहीं बनाया, आउटवर्ड्स बनाया, राइट। तो अगर मैं ट्राइंगल के आउटवर्ड बनाता हूं स्पाइरल का गोला पहला, तो सारे स्पाइरल के गोले ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड बनेंगे। ट्राइंगल के आउटवर्ड बनेंगे सारे गोले, ट्राइंगल के आउटवर्ड बनेंगे, ट्राइंगल के आउटवर्ड बनेंगे। क्लियर? अगर बाहर की साइड बनाऊंगा गोले तो सारे ट्राइंगल से बाहर की साइड बनेंगे। अगर मैं टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाऊंगा तो सारे टुवर्ड्स द ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल 2 ट्राइंगल बनाया, बीच में स्वास्तिक बनाया, और अब मैं टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाऊंगा लूप को। देखो टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाया मैंने, है ना। ये गोला टुवर्ड्स द ट्राइंगल है, गोला टुवर्ड्स द ट्राइंगल है, टुवर्ड्स द ट्राइंगल, टुवर्ड्स द। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं अंदर की साइड को बनाऊंगा, टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाऊंगा तो टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनेंगे सारे, बाहर की साइड बनाऊंगा तो बाहर की साइड बनेंगे। क्लियर है? डायरेक्शन का ध्यान देना है। यस, डायरेक्शन का ध्यान देना है, बिकॉज स्पाइरल ये यूनिवर्सल एनर्जी है और यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल्स की और स्वास्तिक की। इनका मीनिंग जब समझेंगे कि ट्राइंगल्स और स्वास्तिक का मीनिंग क्या है, क्या पर्पज है इस सिंबल के अंदर। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, परंतु क्लास में ही आपको लाइफ लॉन्ग वीडियोस पीडीएफ मिलते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी उसकी। अब जानते हैं स्वास्तिक का मतलब, है ना, और ट्राइंगल्स का मतलब। तो ये 2 ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से और बीच में स्वास्तिक बनेगा। ऊपर वाले ट्राइंगल का मतलब होता है आकाश या फिर मेल एनर्जी या फिर शिव की एनर्जी। आकाश या फिर मेल एनर्जी या फिर शिव की एनर्जी। नीचे वाले ट्राइंगल का मतलब होता है धरती या फिर फीमेल एनर्जी या फिर शक्ति की एनर्जी। ठीक है, या फिर शक्ति की एनर्जी। जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है स्वास्तिक। जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है स्वास्तिक। अब देखो हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से कितने बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक जो थे, कितनी नॉलेज थी इनको ब्रह्मांड की, कि उन्होंने ये सोचा कि हर आदमी अपना घर परिवार छोड़कर, संसार छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में नहीं आ सकता। तो उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ब्रह्मांड का ज्ञान लेके कुछ चीज़ें हमारे दिनचर्या में डाल दी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें सिखाया कि हमें रोज़ पूजा करनी चाहिए, उन्होंने हमें सिखाया कि रोज़ ओम की चैंटिंग करनी चाहिए। उन्होंने हमारे जीवन में कुछ ऐसे सिंबॉलिक डेज हैं, ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट डेज हैं जिनको उन्होंने फेस्टिवल के नाम पे हमें बताया। अब फेस्टिवल में उन्होंने कहा डेली तो पूजा करो, लेकिन फेस्टिवल में जरूर करो। वाई? बिकॉज फेस्टिवल्स के डेज के अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो हाई लेवल की होती है, तो आपका कनेक्शन बहुत जल्दी मिलता है, राइट।
दो बड़े सिंबल, दो बड़े ब्रह्मांड के पावरफुल सिंबल उन्होंने हमारे डे टू डे लाइफ में डाल दिए। कौन कौन से दो बड़े सिंबल हैं? एक तो ओम है और एक स्वास्तिक है। आप मंदिर जाओगे, ओम स्वास्तिक आपको दिख जाएगा। भगवान की फोटो लाओगे, ओम स्वास्तिक आपको दिख जाएगा। घर में गृह प्रवेश कराओगे, ओम स्वास्तिक पंडित जी सबसे पहले बनाएंगे, और स्वास्तिक तो घर के दरवाजे के बाहर बना देंगे। घर में जो आपका मंदिर होगा उसमें भी कहीं ना कहीं ओम स्वास्तिक आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पावरफुल सिंबल उन्होंने आपके जीवन में, हमारे जीवन में, रोजमर्रा की लाइफ में डाल दिए। पहला ओम सिंबल क्या है? ओम क्या है? ओम ब्रह्मांड की गर्जना है। आज साइंस भी मानता है कि जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था तो बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग के टाइम पे जो आवाज आई वो ओम टाइप की थी। हमारे पुराणों में, हमारी किताबों में भी ये लिखा गया है कि जब भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा गया तो उनको एक गोलाकार अंडा दिया गया। उन्हें बोला गया इस अंडे को फोड़िए और सृष्टि का निर्माण कीजिए, संरचना कीजिए। तो वो अंडे को फोड़ नहीं पा रहे थे, तो भगवान शिव ने माता योगमाया को पुकारा। माता योगमाया प्रकट हुई, उन्होंने स्माइल किया, ब्रह्मा जी ने उस अंडे को फोड़ दिया। जब अंडा फूटा तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और आवाज आई ओम। तो हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने हमें बोल दिया था कि ओम की चैंटिंग करनी है। वाई? बिकॉज ब्रह्मांड भी जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, आपका शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब, और ब्रह्मांड की गर्जना ओम है, और जब आप अपने लोअर चक्रा से, नीचे के चक्रा से ऊपर के चक्रा में ओम की गर्जना करते हो तो ब्रह्मांड की आवाज से कनेक्शन जल्दी बनता है। गाय जब चलती है आगे आगे अपने बछड़े को ढूंढती हुई, तो और अगर कोई बिल्ली पीछे से म्याऊं म्याऊं करती है तो गाय देखती है पीछे? नहीं देखेगी। लेकिन बछड़ा अगर आवाज निकालता है तो गाय फटाफट पीछे जाती है ना, बछड़े को देखते हुए। क्यों? क्योंकि वो रिजोनेट हो जाती है आवाज। तो हमारी रिजोनेंस जो है मैच करती है यूनिवर्स की आवाज से ओम के रूप में। क्लियर? दूसरा सिंबल जो हमारे प्राचीन काल से हमें बता दिया गया ऋषि मुनियों द्वारा कि वो है स्वास्तिक। और स्वास्तिक की मैंने आपको बात बता दी है कि स्वास्तिक क्या है? भगवान शिव और माता शक्ति की एनर्जी से मिलकर जो मांगलिक सिंबल बना है उसको स्वास्तिक कहते हैं। क्लियर? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि ये मांगलिक सिंबल स्वास्तिक हमारे जीवन में करता क्या है बेसिकली। अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगी ये कहानियाँ, तो इसको क्लास में ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि अब स्वास्तिक की इंपॉर्टेंस बताऊंगा तो और टाइम लग जाएगा। स्वास्तिक बेसिकली आपको वेलबींग, मतलब इस मानव जीवन रूपी संसार में आपको जो भी सुख सुविधाएं की चीजें चाहिए स्वास्तिक आपको देने में संपूर्ण है, मतलब वेलबींग बनाने में संपूर्ण है। आपको 8 डायमेंशन, मतलब वेलबींग, हाउ टू डिफाइन वेलबींग व्हेन यू विल हैव 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस। अब यहाँ जल्दीबाजी में डायमेंशन में एन की स्पेलिंग लिखना भूल गया, बट वो नहीं देखेंगे। तो 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस क्या है वो आपको क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अभी यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा, ठीक है? तो ये अभी क्लास में पढ़ेंगे प्लीज। अब देखते हैं दूसरा सिंबल क्या है लामा फेरा का। तो दूसरा सिंबल का नाम है अमीन या फिर आमीन। आमीन का मतलब होता है स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट। एंड लॉर्ड बुद्धा इसको अपने राइट ईयर पे कैरी करते हैं। लॉर्ड बुद्धा इस सिंबल को अपने राइट ईयर में कैरी करते हैं। पहले वाला सिंबल कहाँ पे कैरी कर रहे थे? 3rd आई में, ठीक है? अब ये जो सेकंड सिंबल है वो करता क्या है बेसिकली? सेकंड सिंबल का काम क्या है? जो पहला सिंबल एल्यूमा, जैसे हमने जाना, एल्यूमा आपको क्या देता है? नेगेटिविटी निकालता है, पॉजिटिविटी देता है, प्लस 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस देता है। सेकंड सिंबल उसको रिसीव करता है। जो चीजें पहला सिंबल आपको देता है, सेकंड सिंबल आमीन उसको रिसीव करता है। तो ये कह सकते हैं सिंबल 1 इज ए डोनर, सिंबल 2 इज ए रेसिपिएंट, एंड इट हेल्प्स टू स्प्रेड दिस एनर्जी इन योर बॉडी। प्लस सिंबल 2 यानी आमीन आपके शरीर से, आपके जीवन से अननोन फियर को भी हटाता है। बहुत से लोग आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे अननेसेसरी डरते रहते हैं, है ना? तो जो ये वाला सिंबल 2 है आमीन, वो आपके अननोन फियर को भी हटाता है, ठीक है? अब ये बनता कैसे वो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है? इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक नॉर्मल ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। एक नॉर्मल ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है? परंतु इसमें एक ही स्पाइरल बनाएंगे हम लोग, इस तरह से बनाएंगे। देखिए कैसे बना रहा हूं मैं। नंबर ऑफ गोले यानी नंबर ऑफ लूप्स आप कितने बना सकते हो, ठीक है? परंतु इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो स्पाइरल है वो नीचे की ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे, ठीक है? तो फिर से दिखा देता हूं आपको। 2 ट्रायंगल बनाएंगे नॉर्मल, एक नॉर्मल ट्रायंगल, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, और बीच में स्पाइरल बनाएंगे इस तरह से, और बना के छोड़ देंगे, नीचे की लाइन से टच नहीं करेंगे। क्लियर है? तो 12 सिंबल हैं टोटल, 2 सिंबल
बताने का मैंने आपको बोला था, 2 सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ। कोई क्वेश्चन है सिंबल्स में तो पूछ सकते हो, वरना वापस पावर पॉइंट में चलेंगे। नो सर, एज सच नहीं, अभी तो नहीं। ठीक है। रेणु जी आपको देखा हुआ है मैंने, ऐसा लग रहा है। आप पहले भी आए हो कभी? आवाज़ नहीं आ रही रेणु जी आपकी। कोर्स कंटेंट देख लेते हैं लामा फेरा का। तो लामा फेरा में क्लास में हम पहले दिन जो लेवल 1 होगा हमारा, हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ लामा फेरा देखेंगे, जो आज थोड़ा बहुत हमने देख भी लिया है। इंट्रोडक्शन विद लामा फेरा किट हमने आज देख भी लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ लामा फेरा किट, परंतु क्लास में देखेंगे हाउ टू चार्ज इट एंड प्यूरिफाई इट। ठीक है। दूसरा जो लेवल 1 के 6 सिंबल हैं उसमें से 2 सिंबल आज हमने देख लिए पूरी डिटेल में, उसी तरह से बाकी के सिंबल भी देखेंगे, सब समझेंगे। इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री ऑफ द सिंबल्स, हाउ टू ड्रॉ सिंबल्स एंड वेयर टू ड्रॉ इन द पेशेंट बॉडी एंड विच डिजीज रिक्वायर्ड विच सिंबल्स, वो देखेंगे क्लास में। ठीक है। हाउ टू डू लामा फेरा हीलिंग प्रोसीजर, लेवल 1 में हीलिंग प्रोसीजर भी देखेंगे। ठीक। थोड़ा गाइडलाइन सेटिंग्स सीखेंगे। 300 एनर्जी चक्रा जो हमारे बॉडी में छोटे बड़े, उनको कैसे बैलेंस करेंगे, ऑरा कैसे इनहेंस करेंगे, क्लीन करेंगे, नेगेटिविटी शरीर से कैसे निकालेंगे, स्प्लिट पोजीशन होती है शिकायत किसी किसी लोगों को, वो कैसे ठीक होगा, दुनिया भर की जो ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, है ना, वो सारी कैसे हैं, करियर प्रॉब्लम हो, वो सारी ऑब्स्टिकल्स कैसे रिमूव करेंगे क्लास में देखेंगे। बिजनेस रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। फिर ये लामा फेरा बाकी हीलिंग मॉडलिटी, खासकर जैसे रेकी प्राणी हीलिंग है, इनसे कैसे स्ट्रॉन्गर है। एक रीजन तो आज हमने समझ लिया जब किट वाला सेक्शन समझ रहे थे, है ना, फ्रीक्वेंसी वाला देखा था हमने। बाकी के रीजन, 2 मोर स्ट्रॉन्गर रीजन क्लास में भी बताऊंगा आपको मैं। तो जब लेवल 1 हो जाएगा हमारा 6 सिंबल का प्रोसीजर का, फिर लेवल 2 यानी मास्टर लेवल होगा अगले दिन। थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे लेवल 1 को और लेवल 2 का पूरा प्रोसीजर सीखेंगे। ठीक है। ब्लैक मैजिक रिमूव करना सीखेंगे। अगेन ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे इजी और पावरफुल एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है लामा फेरा, पहले दिन से ही असर करती है। ठीक। जो बाकी के 6 सिंबल हैं जो लेवल 2 के हैं, वो सीखेंगे पूरे के पूरे सेम पैटर्न पे, पूरा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, हाउ टू ड्रॉ, वेयर टू ड्रॉ, विच डिजीज टू बी रिक्वायर्ड टू फॉर दिस सिंबल्स वगैरह वगैरह। फिर जो 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर बना है, कौन कौन से, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, 5 तत्वों के इम्बैलेंस में, जैसे मैंने पहले ही बोला, इन सारे तत्वों की पूरी लिस्ट मिलेगी, कौन कौन सी डिजीज कौन कौन से तत्वों से होती है, कौन कौन के तत्वों के इम्बैलेंस से कौन कौन सी डिजीज होती है, वो सारा समझेंगे। कौन कौन सा सिंबल, जो 5 लामा फेरा के लेवल 2 के 5 सिंबल कैसे इन 5 एलिमेंट्स को ठीक करेंगे, वो सारे सिखाएंगे आपको। फिर थोड़ा बहुत गाइडलाइंस और एथिक्स देख लेंगे। फिर वास्तु को हील करना सीखेंगे, घर, फैक्ट्री, कंपनी एटसेट्रा का वास्तु को हील करना सीखेंगे। और अगर फ्यूचर में आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए स्टूडेंट्स को अट्यूनमेंट आपको कैसे देनी है, वो भी सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी अट्यूनमेंट होगी और सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड देन यू विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल लामा फेरा हीलर, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन। बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मेरी तरफ से हो गया है। सर ये सारी चीजें ऑनलाइन होगी, हाँ जी, जो भी ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन होगा सर। आजकल ऑनलाइन ही होता है सारा। वो हमारे टाइम पे था, 6 साल पहले बसों के धक्के खा के जाते थे, अब तो घर बैठ के सीखते हैं सब। ये नहीं, बात जैसे रेकी, जी, कौन बोलेगा पहले? बोलिए, निशा जी बोलिए, बोलिए चलिए। बोलिए, आप बोले। अर्चना जी बोलिए, चलिए। नहीं जैसे रेकी में भी ऐसा बोलते हैं ना, कि मैंने सीखी नहीं है रेकी, मैं अभी कुछ हीलिंग के लिए ही सोच रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा ये भी मैं एक बार देखूं। तो वो सामने से रह के हम ज्यादा बढ़िया सीख सकते हैं इन द जी, गाइडेंस ऑफ टीचर। मैं हजारों स्टूडेंट सिखा चुका हूँ, हजारों स्टूडेंट अब, और ये भी गारंटी लेता हूँ, हमसे जो सीखता है वो कहीं और नहीं जाता उसके बाद। जितना मैंने आपको वेबिनार में सिखाया है, उतना तो हमने कभी सीखा ही नहीं अपने गुरु लोगों से। हमारे गुरु जो पुराने ज़माने के थे, अब तो मेरी गुरु जो है 76 साल के आसपास है, तो अब वो हीलिंग सिखाती भी नहीं है और हीलिंग करती भी नहीं है। तो ये लगा लो, मैं 6 साल पहले उनके संपर्क में आया और तब से ही मेरा हीलिंग का करियर शुरू हुआ, और जब से उनके संपर्क में आया उन्हीं के साथ रहा। उन लोगों में अध्यात्म की पावर तो अच्छी रहती है, परंतु टीचिंग एबिलिटी इतनी नहीं रहती, पुराने जो थे ये। तो उन्होंने जो सिखाया, अब वो लाइन मेरे लिए नई थी उस वक्त, तो सीखने में तकलीफ होती थी। तो उसके बाद हमने कुछ किताबें खरीदी, किताबों से पढ़ा,
ये दुनिया भर की किताबें खरीदी, किताबों से पढ़ा, फिर उसमें ऐड किया और आप लोगों को भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। ओम स्वास्तिक का महत्व तो मुझे भी कभी नहीं पता था, किताबों से ही पढ़ा जो आपको बताया। ऐसी और भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें किताब। अब ये क्रिस्टल का जो मैं बताया कि ये मेटल का बना हुआ है, ये क्रिस्टल है, इसके अंदर थोड़ी सी अपनी साइंस डाल दी, उसमें थोड़ा किताबों में पढ़ लिया। तो ये चीज़ें लिंक करते करते एक्सप्लेन करके आप लोग को मटेरियल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जो यहाँ से सीखता है वो फिर चौथे पाँचवें दिन से टीचर ही बन जाता है। अभी रिसेंटली ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, और जितनी फ़ीस हम लेते हैं उससे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट ले रहे हैं फ़ीस। और क्या बोलें, तो ये कितनी फीस है? फ़ीस तो अभी बता रहा हूँ। एक मिनट निशा मैम, सॉरी। इट्स ओके। फीस बता रहे हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में फीस बताएंगे, तब तक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। ओके ओके, बस ठीक ठीक, थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ वास्तु का नॉलेज जरूरी है ना फिर अपने को नहीं कि नहीं नहीं? नहीं, वास्तु की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है और इसमें। हैं? दिस मोडालिटी इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, या अपने को क्रिस्टल्स वास्तु ये सब भी उसके साथ अलाइन करना पड़ता है? कुछ नॉलेज नहीं चाहिए आपको, ना क्रिस्टल चाहिए, ना न्यूमरोलॉजी चाहिए, ना टैरो कार्ड चाहिए, ना वास्तु चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। हम हर किसी को कम से कम 2 या 3 कोर्स कहते हैं सीखने को। अपनी लाइफ में हर किसी को सीखने चाहिए। वैसे तो 18 से 20 कोर्स है हमारे एकेडमी में, लेकिन 3 कोर्स, 2 या 3 कोर्स मोर देन सफिशिएंट है। कौन कौन से? लामा फेरा जो आज हमने समझा, उसके बाद शाल्विक मंत्र रहस्य जिसमें आपकी पास प्रेजेंट फ्यूचर लाइफ पता चलती है, और ऐसी कोई और मॉडलिटी नहीं है जो फ्यूचर भी बता देगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक। तीसरा हुंकारा विद हलीम। हुंकारा विद हलीम के अंदर आपके जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी सपने हैं, उसको पूरा करने की ताकत है। बहुत से कॉर्पोरेट जगत के लोग सीखते हैं, किसी की नौकरी में दिक्कत है, प्रमोशन चाहिए, सैलरी नहीं बढ़ रही, जॉब चेंज करनी है, वो सीखते हैं। अभी रिसेंटली एक एक्टर ने भी सीखा है हमसे, ऐसे और भी है बट सीखते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को, सपनों को पूरा करने के लिए हुंकारा विद हलीम। और बहुत से पेरेंट्स सीखते हैं कि उनके बच्चे जो है फोकस नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो पढ़ाई की फोकस नहीं करते हैं। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट सीखते हैं, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह की तैयारी कर रहा है। बहुत से बिजनेस लोग सीखते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और ग्रोथ के लिए। तो 3 कोर्स मोर देन सफिशिएंट है लाइफ में, अगर आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए सीखने तो। अदरवाइज होने को तो दुनिया भर के कोर्स हैं, 18-20 तो हम खुद सिखाते हैं, पर 3 कोर्स, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे बिगिनर हो, कोई भी सीख सकता है इन 3 कोर्स को। लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, ये तो नेसेसरी है, हर किसी को सीखना चाहिए। मोर देन 95% ऑफ आवर स्टूडेंट हैव लर्न दीज 2 कोर्सेज। इन दोनों के साथ हुंकारा विद हलीम भी सीखते हो तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो मर्जी सीखो। उसके बाद हम आकाशिक भी सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, क्रिस्टल हीलिंग भी सिखाते हैं, टैरो भी सिखाते हैं, रमल एस्ट्रोलॉजी, रमल विद्या जिसको बोलते हैं, वो भी सिखाते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं। नहीं, वन सिंपल हीलिंग टेक्निक व्हिच इज मोर लामा एंड फेरा, सब लामा चीजों फेरा। में नहीं देखते हैं। हाँ, तो ये परंतु मैं आपको चीज ये बोलता हूँ कि लामा फेरा कॉम्बिनेशन में शाल्विक मंत्र ऐसे सीखोगे तो ज़्यादा एडवांटेज है। वाई? बिकॉज लामा फेरा या कोई भी हीलिंग मॉडलिटी है, दे विल वर्क ऑन योर प्रेजेंट लाइफ। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट लाइफ को तो बेहतर बनाएगा, परंतु आपने बहुत से लोग देखे होंगे प्रेजेंट लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ दिन, फिर डाउन हो जाता है, फिर मेहनत करते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर डाउनफॉल आता है, फिर करते हैं। वाई दिस जिग जैग पैटर्न कम्स? बिकॉज जो हर्डल्स आ रही है वो पास्ट लाइफ के बैड कर्मा के इफेक्ट हैं। आपका जीवन, हमारा जीवन, सारे इंसानों का जीवन कर्मा डिपेंडेंट है। आपने भी हजारों जीवन जिए हो सकते हैं, मैंने भी हजारों जीवन जिए हो सकते हैं। उन जीवन को बार बार, जीवन मरण की साइकिल कभी खत्म भी नहीं होती है और होगी भी नहीं। वाई? बिकॉज जो हमारे जीवन में हम लोग बुरे कर्म करते हैं उनको ठीक करने के लिए अगला जन्म लेते हैं, और जब अगला जन्म लेते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। नेचर का सिस्टम ऐसा है, जैसे जन्म लिया सब भूल गए कि हम क्यों आए संसार में, और फिर इस माया जाल में फंस जाते हैं। और माया जाल में फंस के फिर वही सब कर्म करते हैं जो हमें आसपास दिखता है या जो हमारी अपब्रिंगिंग्स हैं। लेकिन अगर हमारा प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब प्री डेस्टिनी, अगर हमारा प्रारब्ध जन्म के साथ बहुत अच्छा लिखा है कि हमें बहुत सक्सेस मिलेगी, परंतु उस सक्सेस को पाने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। वाई? बिकॉज जो पास्ट लाइफ के बैड कर्म है वो बीच में स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये लामा फेरा हो गया या बाकी हीलिंग मॉडलिटी भी हो गई, अगर आपको 80, 90, 100% उसकी इफेक्टिवनेस चाहिए तो आपको पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को हील करना पड़ेगा। so can we heal those karmas? Can we change those karmas? Yes, होता है ना, होता है, तभी तो लोग सीखते हैं। इनफैक्ट शाल्विक मंत्र रहस्य में तो कोमा में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत लोग सीखते हैं, कैंसर क्योर के लिए भी बहुत लोग सीखते हैं,
कोर्ट केसेस के लिए भी बहुत लोग सीखते हैं, और पास्ट लाइफ बेट कर्मा के लिए तो सीखते ही हैं। तो सर ये अगर हम तीन चीज अगर सीख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो शाल्विक मंत्र है, लामना फेरा है, हुंकारा विद तालीम है, तो इसमें जैसे अगर बिगनर हैं, जैसे मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, जैसे मैंने रेकी का भी, मैंने लास्ट टाइम आपका शाल्विक मंत्र वाला जो वेबिनार अटेंड किया था, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, जैसे सिंबल जैसे अभी आपने लामा फेरा में बताया, तो जैसे एज अ बिगनर अगर हम कर लेंगे, मतलब जस्ट अ क्वेश्चन। देखिए, शाल्विक मंत्र ऐसे वेबिनार अगर आपने अटेंड किया है तो उसमें 300 हाँ जी। सिंबल्स मैंने बताए थे आपको, है ना। यस यस परंतु यस। 300 सिंबल याद थोड़ा ना करने होते हैं, याद नहीं करने होते, हम्म। ठीक है। तो नहीं। उसमें आपको जो पीडीएफ मिलती है, वो पीडीएफ की हमेशा आपके पास या तो फोटोकॉपी होनी चाहिए या पीडीएफ आपके मोबाइल पे होना चाहिए। जब आप किसी का शाल्विक मंत्र ऐसे करते हो, तो शाल्विक मंत्र ऐसे करते हुए आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर उसके सबकॉन्शियस माइंड से निकालने हैं। अगर आपने वेबिनार अटेंड किया है, पता होगा आपको। यस यस यस। हाँ, फिर उसमें एक हल्की सी छोटी सी कैलकुलेशन है, और उसके बेस में उन 300 सिंबल में से जो भी 15-16 सिंबल निकल कर आते हैं उस पेशेंट के, वो आपको एक वाइट पेपर में ड्रॉ करके रखने हैं उस पीडीएफ से, या उस मोबाइल में जहां पर भी सेव किए हैं उस पीडीएफ में, जो भी 15-16-20 जो भी सिंबल उस पेशेंट के आए हैं वो इसमें बना के रख लोगे। अब जब पेपर में बना के रख दिया, जब आप हीलिंग करोगे तो ये पेपर आपके सामने रहेगा और इस पे हील करोगे। तो आपको तो 300 सर इसमें सिंबल याद नहीं रेकी, करने हैं। यस तो सर इसमें रेकी सीखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई फ्रेंड थी, रेकी, उसने वो रेकी करती थी। देखो, हमने भी रेकी शुरू में, जब हमने 6 साल पहले रेकी का ही जमाना चलता था, तो सबने जो दिखता है वो बिकता वाली बात थी। शुरुआत लाइफ में रेकी से हुई। आज मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट कब रेकी सिखाया। वाई? जब से लामा फेरा सीखा है, 5.5 6 साल पहले, लामा फेरा की इफेक्टिवनेस और उसके रिजल्ट रेकी से मच मोर पावरफुल हैं। और जो रेकी में डिमांड होती है डेली प्रैक्टिस की और डेली मेडिटेशन की, वो लामा फेरा में नहीं होती है। और रेकी की जो फ्रीक्वेंसी है, उससे ज़्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी लामा फेरा की है, मैं बता चुका हूँ वेबिनार में अभी, है ना। इसके रिजल्ट बहुत पावरफुल हैं लामा फेरा के। लामा फेरा सीखने के बाद रेकी आप भूल जाओगे, ठीक है। बस इसमें एक ये इशू आता है कि आप बोलोगे कि सर अगर मान लो मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो लामा फेरा में तो हमें पूरा अटायर पहनना पड़ता है 8 से 10 मिनट, रेकी में पहनना नहीं पड़ता, ये बोलोगे आप, क्योंकि लामा फेरा में एक अटायर पहनना पड़ता है, जो मैंने स्लाइड में दिखाया। शायद रेनू जी उस समय तक ज्वाइन नहीं हुई थी। हाँ जी, नहीं तो थी। वो सिर्फ 8 से 10 मिनट तक ही पहनना होता है, उसको निकालना होता है। बट ट्रैवलिंग में आप बोलोगे लामा रेकी में तो मेरे को पहनना नहीं होता। तो लामा फेरा में एक सिंबल है जिसका मैं आपको बताऊंगा सेल्फ हीलिंग के लिए डिस्टेंस में आप कैसे यूज करोगे। उसमें कपड़े की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने हुंकारा विद हलीम भी सीखना है, हुंकारा विद हलीम भी सीख लिया आपने, तो हुंकारा विद हलीम की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि बिगिनर्स को हम एकदम नहीं सिखाते, लामा फेरा के बाद सिखाते हैं हुंकारा विद हलीम। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये 3 कोर्स सीखते हैं, तो सीक्वेंस ये बनती है लामा फेरा, शाल्विक मंत्र, रहस्य और हुंकारा विद हलीम। हुंकारा विद हलीम सीखने के बाद आप, आपका परिवार का कोई भी सदस्य, आपका फ्रेंड वगैरह वगैरह, रिश्तेदार वगैरह अमेरिका में भी बैठा है या लंदन में भी बैठा है और वो फ़ोन करता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, आप उसको सिर्फ अपनी थर्ड आई से कनेक्ट करोगे, हुंकारा सिंबल डालोगे, और मैं सिखाऊंगा आपको, हुंकारा सिंबल डालोगे, 15 मिनट के अंदर उसको आराम मिलता है। इतना पावरफुल है हुंकारा सिंबल, ठीक है। तो तीनों मॉडलिटी अपने आप में सफिशिएंट हैं। इन तीनों को सीखने के बाद अगर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, तीनों मोर देन सफिशिएंट है। और अगर प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो फिर जितना मर्जी सीखो। इसमें प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ सकता तीनों करके? ये तीनों ही आपको तीसरे चौथे दिन से प्रोफेशनल बना रहे हैं। आप प्रोफेशनल सर्विस शुरू कर सकते हो। आप तो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप कर सकते हो। साइकोलॉजिकल केसेस में कितना, आप तो अभी करते ही रहोगे तो इफेक्ट कैसा है? देखिए, आपने खुद ओसीडी, अपने एक्सपीरियंस। हाँ, ओसीडी वगैरह के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर जो होता है, उसके अंदर उनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, तो वो केसेस भी हमने बहुत किए हैं। हाउएवर मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजीज़ को हैंडल करते हैं, परंतु हम लोग क्योंकि एकेडमिशियंस हैं, एकेडमी है हमारी, हम लोग पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं रेदर देन हीलिंग सर्विस। हाउएवर हीलिंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो केसेस बहुत मैं आपको गिना सकता हूँ। ओसीडी के केस हमने बहुत हैंडल किए हैं, हमने कैंसर तक लेवल तक के केस भी हैंडल किए हैं, हमने माइलोमा के केस हैंडल किए हैं, हमने अभी रिसेंटली एक उसको क्या था, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो ये बहुत कॉमन है, ये तो करते ही रहते हैं हम लोग। लेकिन जो बड़ी बड़ी डिजीज़ के बारे में बता रहा हूँ,
अपेंडिक्स का उसको बहुत दर्द हो रहा था, हमने यहाँ से हीलिंग दी उसको। हावेवर ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, परंतु उसको दर्द में बड़ा आराम मिला, ये सबसे बड़ा अच्छा लगा मुझे। और देखिए तो केस सर तो ओसीडी में ऑब्सेशन कम देखा गया है उनका। हाँ जी, हाँ जी, देखा गया है। हमारी खुद एक स्टूडेंट बनी है अभी रिसेंटली, उसने ओसीडी पहले ट्रीट करवाया, उसको असर मिला, फिर उसने वो खुद हमारी स्टूडेंट बनी है, 3 कोर्स उसने भी कर लिया अभी तक। ओसीडी तो मिलता ही है, ओसीडी में मिलता है आपको आराम। तो बहुत सर सारी इसमें ऐसा तो न्यूरोलॉजिकल नहीं है कि डिसऑर्डर हीलिंग ठीक करते करती है। करते, जी जी, बोलिए बोलिए, रेनू जी बोलिए। सर ऐसा तो नहीं है कि हीलिंग करते करते वो जो एनर्जी है वो हम पर आ जाए, आई थिंक रेकी में ऐसा नहीं कुछ होता है, आई डोंट हैव आइडिया नहीं, रेकी में होता है। कि आप, जैसे। मैं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद फेवरेट ही टॉपिक है अपना जो आपने नेगेटिव छेड़ हो लिया। जाए। फेवरेट लाइन आपने छेड़ी, और ये मैं बताता हूँ, और लामा फेरा में बता चुका हूँ मैं, लेकिन आपने लेट ज्वाइन करा। किट के टाइम पे मैंने बताया था कि पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी जो रेकी में पॉसिबल है आपको आ सकती है। हाउएवर मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें रेकी का कसूर नहीं है, रेकी हीलर की प्रैक्टिस का कसूर है कि वो प्रैक्टिस नहीं करता रेगुलर रेकी में जो ज़रूरत होती है। ठीक है, लामा फेरा में डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। और लामा फेरा के अंदर जो प्रोसीजर जब हम सीखते हैं तो उस प्रोसीजर के अंदर ही इनबिल्ट स्टेप है कि अपने रूम कैसे प्रोटेक्ट होगा, सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे होगी, अपने टेबल वगैरह कैसे, बेड वगैरह कैसे प्रोटेक्ट होगा। तो इसके अंदर आज तक एक केस ऐसा नहीं है जिसमें पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आती है। वाई? बिकॉज जो आप एक सिंबल बनाते हो प्रोटेक्शन के लिए, सबसे पहले तो अपने कमरे को प्रोटेक्शन करने के लिए सिंबल बनाते हो, प्लस जो जिस बेड में आपको लिटा के पेशेंट को हील करनी है उस बेड के ऊपर, एम्प्टी बेड के ऊपर आप वो सिंबल बनाते हो, बताऊंगा आपको। और फिर पेशेंट को लेटाते हो, फिर पेशेंट उस सिंबल के ऊपर लेटेगा और पेशेंट की बॉडी में भी सिंबल बनाओगे। तो पेशेंट क्या हो जाएगा, उन दोनों सिंबल के बीच में सैंडविच हो गया ना, नीचे भी सिंबल है, बीच में पेशेंट, फिर ऊपर सिंबल। अब पेशेंट को जब आप हील करते हो और नेगेटिव एनर्जी अगर निकलती है कोई, तो वो दोनों सिंबल के बीच में सैंडविच होने के कारण एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्लास में सिखाऊंगा। आज तक एक केस ऐसा नहीं है जो पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आ जाती हो और आप एनर्जी लो फील कर रहे हो आफ्टर ट्रीटमेंट। लामा फेरा में नहीं होता ऐसा। इसीलिए हम नहीं, ब्लाइंडली, इसका चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो प्रोफेशनल है, ब्लाइंडली बोलते हैं सीखने को। लामा फेरा, शाल्विक मंत्र, ऐसे हुंकारा विद हलीम। हाउएवर हुंकारा विद हलीम हम एकदम नहीं सिखाते, आफ्टर लामा फेरा सिखाते हैं। ऐसे डेली 10-12 स्टूडेंट के कॉल आते हैं जिनको मैं मना करता हूँ, जो बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड सीखना है। ठीक है, हर मॉडलिटी के अपने कंपोजिशन है, हर मॉडलिटी के अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट हैं। लामा फेरा, शाल्विक, ओंकारा आंख बंद करके सीखिए। जी निशा जी। सर ये इसके लिए स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना रहता है, बहुत नहीं, ऐसा नहीं। hunting दिस करना इज है, अ ऐसा कुछ। टेक्निकल बेस, दिस इज अ टेक्निक बेस्ड मॉडलिटी। इसमें आपको डेली पूजा नहीं करनी, मेडिटेशन नहीं करना, कोई आपको रिचुअल्स नहीं करने। ये तभी तो कह रहा हूँ बहुत इजी और पावरफुल मॉडलिटी है। आप एनएलपी जानते हो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जानते हो? जानते हैं जी, हिप्नोसिस हम सिखाते हैं। एनएलपी एक थोड़ा सीबीटी। उससे अलग हटका होता है। हिप्नोसिस सिखाते हैं लेकिन हर किसी को नहीं सिखाते। हाउएवर वी कैन आई मीन इनरोल यू बिकॉज यू आर लिंक्ड विद द मेडिकल साइंस। हर किसी को नहीं सिखाते, सिर्फ मेडिकल लोगों को सिखाते हैं। नहीं, ठीक है, आई वांटेड टू नो हाउ दिस इज वर्किंग ऑन नर्व्स, राइट? तो ये अपना ये लामा फेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है ना, ये सब चक्रास बैलेंसिंग है। ये अध्यात्म जगत के, जैसे मैंने बोला, हमारे 2 प्रकार के शरीर हैं, फिजिकल और सूक्ष्म। तो जितने भी हमारे चक्र हैं, 300 एनर्जी पॉइंट्स हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है। अगर आप बॉडी को डाइसेक्ट करोगे, 2 भागों में बांटोगे, आपको कुछ नहीं दिखेंगे। 7 चक्रा जो मेजर सुनते हैं नहीं दिखेंगे, 72,000 नाड़ियाँ नहीं दिखेंगी, ऑरा नहीं दिखेगा। तो जितना भी हम लोग एनर्जी बॉडी माइंड सोल लेवल पे बात करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर पे काम करती हैं चीज़ें। ठीक है, ये तीनों कोर्स कितने दिन का होता है साथ में अगर करना है तो? ये 9 से 10 दिन लगेगा। 3 दिन लामा फेरा, तकरीबन 4 दिन शाल्विक और 3 दिन हुंकारा। ओमकारा इज मोर ओवर मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ये चीज है। यस 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 यस। हुंकारा बहुत पावरफुल है, इमीडिएटली नहीं सिखाएंगे, आफ्टर लामा फेरा ही सीख सकते हैं। सो वो तीनों का कैसा है और सिंगल का कैसा है, रेट्स वगैरह थोड़ा ये बता दो। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना चलते हैं स्लाइड में। अटक के लाइक वगैरह। ये अर्चना मानी जी ने टेक्स्ट किया है, अमेजिंग, यस सर, थैंक यू। आता है आज कहाँ लाइव कल भी। ठीक है, ये अभी देख लेते हैं हम लोग। फीस